दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से शुरुआत करते हैं। इसे 14वीं विधि आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में बनाया गया। इस दंड प्रक्रिया संहिता को 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त हुई, जबकि 1 अप्रैल 1974 से इसके उपबंधों को लागू किया गया। 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 है। इस दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अध्याय, 484 धाराएं व 2 अनुसूचियां निहित हैं। क्रमशः अनुसूची 1 में दंडों के वर्गीकरण की बात की गई है, जबकि अनुसूची 2 में विभिन्न प्रारूपों की बात की गई है। आइए देखते हैं इस दंड प्रक्रिया संहिता में आने वाले 37 अध्यायों का एक संक्षिप्त परिचय इनकी धाराओं के साथ। अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1 से 5 तक। अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, धारा 6 से 25 से। अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति, धारा 26 से 35। अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता, धारा 36 से 40। अध्याय 5 इम्पॉर्टेंट है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, धारा 41 से 60 ए। अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ, धारा 61 से 90। अध्याय 7 चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ, धारा 91 से 105। उपाध्याय 7A कुछ मामलों में सहायता पाने के लिए वित्तकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरण की प्रक्रिया, धारा 105A से 105L। अध्याय 8 प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 106 से 124। प्रारंभिक 1 से 5 तक धाराएं। अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, 6 से 25 से। अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति, धारा 26 से 35। अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, धारा 36 से 40। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 41 से 60 है। अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ, धारा 61 से 90। अध्याय 7 चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ, धारा 91 से 105। उपाध्याय 7A कुछ मामलों में सहायता के लिए वित्तकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपारण की प्रक्रिया, धाराएँ 105A से 105L। अध्याय 8 प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 106 से 124। अध्याय 9 पत्नी, कामा, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, धारा 125 से 128। अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, धारा 129 से 148। अध्याय 11 पुलिस का निवारक कार्य, धारा 149 से 153। अध्याय 12 पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ, धारा 154 से 176।
अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता, धारा 177 से 189। अध्याय 14 कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, धाराएं 190 से 199। अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों से परिवाद, धारा 200 से 203। अध्याय 16 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, धारा 204 से 210। अध्याय 17 आरोप, धारा 211 से 224। अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। अध्याय 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, धारा 238 से 250। अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण, धारा 251 से 259। अध्याय 21 संक्षिप्त विचारण, 260 से 265। उप अध्याय 21A अभिवचन का संपरण, धारा 265A से 265L। अध्याय 9 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, धारा 125 से 128 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, 129 से 148 धारा। अध्याय 11 पुलिस का निवारक कार्य, 149 से 153। अध्याय 12 पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ, धारा 154 से 176। अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, 177 से 189। अध्याय 14 कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, धारा 190 से 199। अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों से परिवाद, 200 से 203। अध्याय 16 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, 204 से 210। अध्याय 17 आरोप, 211 से 224 धारा। अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, धारा 225 से 237। अध्याय 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, 238 से 250। अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण, 251 से 259। अध्याय 21 संक्षिप्त विचारण, 260 से 265। उप अध्याय 21A अभिवचन का संपरण, 265A से 265L। अध्याय 22 कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, धारा 266 से 271। अध्याय 23 जांचों और विचारणों में साक्ष्य, 272 से 299। अध्याय 24 जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, धारा 300 से 327। अध्याय 25 विकृचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, धाराएं 328 से 339। अध्याय 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध, धारा
340 से 352, अध्याय 27 निर्णय, धारा 353 से 365, अध्याय 28 मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, धारा 366 से 371, अध्याय 29 अपीलें, धारा 372 से 394, अध्याय 30 निर्देश और पुनरीक्षण, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, धाराएं 395 से 405, 395 से 405, अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अंतरण, धारा 406 से 412, अध्याय 32 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण, धारा 413 से 435, अध्याय 33 जमानत और बंद पत्रों के बारे में, उपबंध, धारा 436 से 450, अध्याय 34 संपत्ति का बयान, धारा 451 से 459, अध्याय 35 अनियमित कार्रवाइयाँ, धारा 460 से 466, अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, धारा 467 से 473, अंतिम अध्याय प्राकीण, धारा 474 से 484, देख लेते हैं। 22 कारागारों में प्ररुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, 266 से 271, अध्याय 23 जांचों और विचारणों में साक्ष्य, 272 से 299, अध्याय 24 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, 300 से 327, अध्याय 25 विकृत व्यक्तियों के बारे में उपबंध, 328 से 339, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध, 340 से 352, निर्णय 353 से 365, अध्याय 28 मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, 366 से 371, अध्याय 29 अपीलें, 372 से 394, अध्याय 30 निर्देश और पुनरीक्षण, 395 से 405, अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अंतरण, 406 से 412, अध्याय 32 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, धारा 413 से 435, अध्याय 34 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध, 436 से 450, अध्याय 34 संपत्ति का बयान, धारा 451 से 459, अध्याय 35 अनियमित कार्रवाइयाँ, 460 से 466, अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, 467 से 473, अंतिम अध्याय प्राकीण, 474 से 484। थैंक यू।